फेसबुक या और व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को मैसेज भेजते हैं, ट्विटर पे भी वो चीज़ बहुत आसानी से की जा सकती है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, और ये जो है हम लोग की एक ट्विटर कैंपेन की तरह नहीं है कि एक दिन आए और बहुत सारे आईडी बना के हम लोग काफ़ी सारा मतलब पे एक साथ कर रहे हैं। ये वो है कि हमें ट्विटर से कैंपेन पे गुरुदेव के प्रचार-प्रसार की रेगुलर एक नियमित रूप से किस तरह से वो प्रचार-प्रसार किया जाए, उसके लिए क्या है, हर संडे को शाम को 5 से 6 बजे हम लोग एक सामूहिक प्रचार करेंगे। और इस प्रचार के लिए हम क्या आपको एक हैशटैग होता है जिसके थ्रू बेसिकली प्रचार किया जाता है। वो सब लोगों को पहले से ही जस्ट बिफोर 5 से 6 बजे के बीच भेज देंगे और ये पूरे 1 वीक के लिए हम उसी हैशटैग के अंतर्गत अपने प्रचार-प्रसार करेंगे। ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक याद गया वो था लोग, बस दिन भाई तिकुन भाई किधर है? हाँ जी, एक तो इस लोग म्यूट रख सकते हैं अपना, हरी जी आप माइक म्यूट रखें प्लीज। हाँ जी, तो इसमें हमारा इंटेंट क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ट्विटर कैंपेन से जोड़ना है। हम कुछ मोबाइल नंबर भी देंगे जिन लोगों को ट्विटर चलाना नहीं आता है, सीखना चाहते हैं या जो ऑलरेडी ट्विटर के बारे में जानते हैं और हम लोगों के साथ जुड़ के इस मिशन को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो लोग रंगलाल भाई के नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो मैसेज में हम एक फॉर्म भी भरा रहे हैं ताकि सब लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे कि हमें कब-कब कोई नई जो कम्युनिकेशन करनी है, वो सब लोगों तक बड़े अच्छे से पहुँच जाए। तो आप सब लोग जो अगर उनको मैसेज मिल चुका है, नहीं मिला है, तो हम लोगों से ज़रूर संपर्क करें। हम आप लोगों को सबको मैसेज भेजेंगे और इसका इंटेंट आप ये समझ लीजिए, हम पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है अपने गुरुदेव की, अभी जैसे इस स्पीच में भी अभी गुरुदेव के इंटरव्यू में सुना होगा कि जो हमारी अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर जो संस्था है, उसी के साथ अलाइन रह के हम ये करने वाले हैं। और कहीं भी हम अगर वेबसाइट का मेंशन करेंगे तो गुरुदेव की वेबसाइट जो रहेगी the-comforter.org, उसको मेंशन करके गुरुदेव का प्रचार-प्रसार करेंगे। तो ये इंटेंट है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं और ये मैसेज आपको पहुँच भी गया होगा, नहीं भी पहुँचा होगा तो आज भी हम लोग सब भेजेंगे। तो ये एक हमारा अनाउंसमेंट था आज के लिए। तो आप सब लोग संडे से पहले जो भी एक ट्विटर में एक ड्राफ्ट बनाने का तरीका होता है, ड्राफ्ट मतलब क्या मैसेज आप भेजने वाले हो और ये किसी की भी बारे में हो सकता है, बट हम जैसे हैशटैग रहेगा तो अभी धीरे-धीरे हम उसके अराउंड थीम्स भी डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमें कौन-सा हैशटैग कब भेजना है और आप सबका योगदान इसमें बहुत ही लाभदायक रहेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, थैंक यू। और एक छोटा दूसरा अनाउंसमेंट है कि संडे को ही हम सब लोग सुबह 9 बजे स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑनलाइन कार्यक्रम रहता है। उसमें भी आप सब लोग जो भी नॉन है या आपके बच्चे हैं जिनको भी जानते हैं जरूर इन्वॉल्व करें। धीरे धीरे हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सब गुरु भाइयों और गुरु बहनों से, जो भी जिस तरीके से हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके इस एक्टिविटी को अच्छा बढ़ाने के लिए जरूर करें। रामलाल जी भाई साहब आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। जय गुरुदेव। जय रंगलाल जी गुरु भाई, रवि गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और गुरु त्याग सिद्ध योग ग्रुप मेडिटेशन के इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के स्टूडियो में जो गुरु भाई बहन, यहाँ 50 लगभग गुरु भाई बहन है, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस डिस्क्लेमर के साथ इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में आज तो विशेष अतिथि हैं, उनसे हम लोग रूबरू होंगे, उनके अनुभव सुनेंगे गुरुदेव के, जो उनके जीवन में यात्रा रही, आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। गुरुदेव ने कहा कि ये मेरा एक मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर एकदम से डिक्लेयर करता हूँ कि हम लोग ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो टीम कार्यक्रम कर रही है, पूर्णतया निःशुल्क है। इसमें हम सभी का कोई हेतु नहीं है, केवल और केवल गुरुदेव के इस मिशन को किस प्रकार हमारा अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करते हुए, अपने समय की आहुति देते हुए, इस आध्यात्मिक यज्ञ में हम अपने आप का योगदान देते हुए गुरुदेव के मिशन को मानवता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। कि गुरुदेव ने कहा था, मैं गुरुदेव से एक बार प्रश्न किया था कि गुरुदेव विश्व शांति कैसे होगी, तो किस इस मंत्र का जप करने से, सिद्ध योग को अपनाने से रोग मिटेंगे, क्योंकि रोग से परेशानी हो रही सबसे ज्यादा। रोग मिटेंगे, जीवन में कष्ट दूर होंगे और जीवन में प्रॉस्परता आएगी, संपन्नता आएगी, तो उससे विश्व के अंदर शांति स्थापित होगी।
तो चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत आनंद का विषय कि हमारे बीच में राजकुमार जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप अपना माइक भी अनम्यूट करें और कैमरा भी ऑन कर लें। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय जय जी। रवि गुरु भाई, खींची गुरु भाई जी, इनको स्पॉटलाइट कर दें जी। तो ये हमारे बीच में आज राजकुमार जी गुरु भाई हैं, जो हाड़ौती के सबसे बड़े एक आयुर्वेद औषधालय है, डॉक्टर वैद्य दाऊ दयाल जी जोशी। दाऊ दयाल जी जोशी जो औषधालय है वो रिसर्च सेंटर है, योगा रिसर्च सेंटर है, उसमें आप कार्यरत हैं। और आप ही के साथ में हैं सुदेश शर्मा, श्रीमती सुदेश शर्मा भी आप ही के साथ में। गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है हाँ कि हमारे बीच में दोनों गुरु भाई और बहन दोनों साथ में हैं। और हमारा नित्य का जैसा कि स्वभाव रहता है कि हम लोग एक सेशन करते हैं, उसमें हमारे गुरु भाई बहन आते हैं, गुरुदेव से किस प्रकार उनका जुड़ना हुआ है, जीवन में किस प्रकार से उनके बदलाव आए हैं, ताकि ये हमारे 50 गुरु भाई बहन यहाँ पर स्टूडियो में देख रहे हैं, उसके बाद में ये जो यूट्यूब पर अपलोड होता है उसमें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, उसके बाद में लाखों लोगों तक ये जाता है। और उससे ये एक स्वतः घर बैठे प्रचार का माध्यम है। गुरुदेव का प्रचार करने के लिए हमको कहीं जाना नहीं। अब सोशल मीडिया हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। अभी रवि गुरु भाई बताते हैं ट्विटर के माध्यम से हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, बच्चों के लिए सेशन करते हैं रविवार को, साथ में अब इंग्लिश का सेशन भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। हमारे बीच में नित्य नए नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, साथ में पुराने साधक भी अपने अनुभव सुनाते हैं। तो गुरु भाई राजकुमार जी गुरु भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा कैमरा दोनों इस प्रकार से सेट करिए कि दोनों दिखते रहे, थोड़ा सा सेट करिए कि दोनों थोड़ा और पीछे लीजिए, तो ये क्योंकि दोनों लाइव रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा सेट कर लीजिए। अभी गुरु बहन हाँ हाँ अब ठीक है, एकदम से परफेक्ट हो गया। तो राजकुमार जी गुरु भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस स्टूडियो में, और इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। ये गुरु शियाग सिद्ध योग मेडिटेशन ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म है, इस पर आप पधारे, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अमूमन एक प्रश्न रहता है कि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और सामान्यतः मेडिकल लाइन के व्यक्ति के लिए गुरुदेव की शरण में आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क के अंदर विज्ञान पूरी तरह से ठूस ठूस करके भरा होता है कि कल्पना से परे की बात हो जाती है अध्यात्म उनके लिए। तो गुरु भाई ये बताए कि गुरुदेव से जुड़ना कब हुआ, और किस प्रकार से वो घटना जो घटी उससे गुरुदेव से आप जुड़ पाए? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई समय का तो मैटर नहीं है ना आपने। हाँ, अभी अपने पास में लगभग 45 मिनट का समय है, 40-45 मिनट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आराम से करते रहिए आप, तो बिल्कुल ये स्टूडियो आपको सौंप दिया, आप बोलते रहिए। अनुभूतियां तो बहुत सारी है, अनुभूतियां बहुत सारी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो फर्स्ट टाइम जो मेरी ज्वाइनिंग थी वो उसके बारे में बताता हूँ। मेरे को हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज विजय साहब ने मुझे बताया था कि हमारे ये गुरुदेव हैं और शक्तिपात दीक्षा देते हैं, इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो मेरे को तो विश्वास हुआ नहीं, मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही ध्यान वगैरह करता था और काफी प्रयास रहता था मेरा इसके लिए कि भाई अपने भी कुछ इसमें प्रगति हो या कुछ आगे बढ़े, प्रोग्रेस बढ़े, पर ऐसा हो नहीं रहा था, अटक रहा था मैं एक जगह पे ही। तो जब उन्होंने बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा भाई कि क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे कैसे है, तो उन्होंने बताया कि 2005 में गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो बीकानेर में दीक्षा दे रही, बीकानेर में। फिर मैं यहाँ मैंने कहा ठीक है भाई, आगे गुरुवार भी, तो अटैची उठाई अपनी और रवाना हो गया बीकानेर के लिए। अब बीकानेर जैसे ही आने वाला था, करीब आधा घंटा था, अब मेरे अंदर दिल के अंदर गुदगुदी होती है, मैंने कहा यार अपना हाथों न तो किसी का फोन नंबर, न मोबाइल नंबर, न गुरुदेव का नाम पता, न संस्था का नाम पता, न जो जिस व्यक्ति था न उसका नंबर, फोन था ही नहीं, मोबाइल था नहीं मेरे पास, होता लैंडलाइन जो STD वाले से बात, वो सब कुछ नहीं। यार तो चक्कर बढ़ गया। अब मैंने कहा चलो स्टेशन पे पूछते हैं दूसरी गाड़ी रिटर्न कब है। तो मैंने कहा मालूम किया कि भाई साहब दोपहर को है। ठीक है, दोपहर को तो मैंने क्या करें, हम यहाँ पे बाहर बैठ जाते हैं। बाहर एक STD PCO वाला है, उसके पास में गया, तो रास्ते में मैंने देखा यार ये होल्डिंग तो लग रहे होंगे, तो 3 जगह के होल्डिंग थे, 3 जगह से थी वो, मतलब वो दीक्षा का प्रोग्राम था उस जगह। अब मेरे को ये कंफ्यूज हो गया कौन से में जाना है मेरे को, इसमें मैं डाउटफुल था, क्योंकि मेरे को नाम पता नहीं, संस्था का भी नाम पता नहीं था। मैंने कहा तो यार गड़बड़ हो गया, 3 जगह अपन जा नहीं सकते। तो मैंने कहा STD PCO वाले से बात करते हैं, वो खुल रही थी दुकान उसकी, जो उससे बात करी कि वैसा मुझे पता नहीं, ये 3 जगह है, आप देखो। मैंने अखबार तो भैया आपका आज का, उसमें पता पड़ेगा। उसमें भी वो 3 जगह आ रही थी।
बल्कि एक आज और बढ़ गई थी, उसमें तो मैंने कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार तो मामला कर गया, किसी का नंबर नहीं मेरे पास। चुपचाप बाहर उसके गेट पे बैठ गया पट्टी लगा के। तो मैंने कहा दूसरी गाड़ी में बैठना है, आपको चलना ही है। इतने में थोड़ी देर बाद में जस्ट राइट हैंड साइड से एक ऑटो आता है, मेरे को देख के रुक जाता है। तो उसमें एक बंदा बैठा था कि भाई साहब कहाँ चलना है। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं कहाँ चलना है, मैं तो ऐसे ऐसे दीक्षा के प्रोग्राम में आया हूँ। बोलो कहाँ से आए हो? मैं कोटा से। अरे मैं भी कोटा से आया हूँ, बैठो आप। मेरे को लेके जस्ट मीटिंग कर लिया उसने, जैसे मुझे ही रिसीव करने आया हो। मैं भी आज से शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार फिर चलो ठीक है, मैं चलते हैं, गलत जगह भी चल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार ट्राई करेंगे। तो वहां सीधा मेरे को मंडी, ओन मंडी ले गया वो। ओन मंडी जाने के बाद में जब वहाँ मेरे को गुरु भाई दिखे, जिनके मार्फत में आया था या जिनसे जानकारी मुझे मिली थी, गुरुदेव ने जिनको निमित्त बनाया था, वो मिल गया मुझे। तो उनको सारी बात बताया, वो भी आश्चर्य कर रहे थे। मैं कहा यार ये तो गजब हो गया। ठीक है भाई, बैठ गया। गुरुदेव स्पीच चल रही थी, मैं पीछे पीछे बैठ गया वहां पे जहाँ गुरुदेव स्पीच दे रहे थे। तो बैठने के बाद में मैंने मन ही मन जो है संकल्प भी लिया। मैंने गुरुदेव में आ तो गया हूँ, पर मैंने कहा आपको गुरु मानूंगा नहीं भी। मैंने कहा मैं जब मैं खुद महसूस करूंगा या मेरे को लगेगा तब मैं गुरुदेव मानूंगा, आपको नहीं तो अदर नहीं मानूंगा। तो ये सोच के मैं बैठ गया वहां पे। अब बैठने के बाद में ध्यान किया, जैसे उन्होंने कहा वैसे किया। अब लास्ट में जब हो गया कर गया सब, तो गुरुदेव ने कहा भाई जो जहाँ बैठे हैं वहीं से ही नमस्कार करो और अपने अपने स्थान पे जाओ। बाकी सब लोग जो है वहाँ चरण स्पर्श करने भी आ रहे थे, कोई नारियल कोई फूल। मैं वहीं से लास्ट वाली पंक्ति में से उठा, वहीं से रवाना आरटीसी लेके मेरी कोटा के लिए रवाना होने की तैयारी आ गया। मैंने कहा ठीक है, ज्यादा विश्वास नहीं करते, मैंने कोई तंत्र वाली बात नहीं। मैंने कहा सब बेवकूफ बनाते। मैंने कहा चलता, क्योंकि विश्वास था नहीं ना, कैसे कोई जागृत कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ काउंटर पे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे को रोक लिया। तो रुको भाई साहब कहाँ से आए हो? मैंने कोटा से आया। अच्छा, तो फॉर्म वार्म भर रहे थे कोई, तो उसमें भी उन्होंने पूछा कि आप गुरुदेव के मिशन में काम करेंगे, इसमें सब टिक करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई बोलो कि गुरुदेव के मिशन में काम करेंगे। मैंने कहा नहीं करूँ। प्रचार करेंगे? मैंने नहीं करूँ। इसके लिए कहीं और कुछ जाना पड़े तो जाओगे? मैंने नहीं जाऊँ। कोई डोनेशन दोगे? मैंने नहीं दूँ। सब मैं मना उसमें कर दी। मेरा पहले से ही पता था मुझे, मैंने कहा इस तरीके से होता नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, उनका यार फोटो, मैंने कहा फोटो तो भाई मेरे पास है नहीं, मैं कोटा जाऊंगा, कोटा से भेज दूंगा, आपका फॉर्म फिलअप कर दिया मैंने, रख लो इसको। और उसके बाद में मैं वहां से बस में बैठ गया। बस में बैठने के बाद में मैं जैसे जयपुर उतरा शाम को 7 बजे, तो पहले मैं ड्रिंक करता ही था, मुझे पता नहीं था वहाँ क्या बोला क्या नहीं बोला, सब भूल भाल गया। फिर जैसे ही जयपुर उतरा तो मैंने कहा भाई पड़ता ही है बगल में, तो मैंने कहा एक बियर तो एक बियर ले ली, ठीक है भाई। वहीं अंदर बैठने की व्यवस्था थी। जैसे ही एक घूंट लिया, उल्टियां मेरे बहुत ज्यादा हुई। मेरे लाइफ में पहली बार कोई एक बियर लेने से शुरू में ही हो जाए उल्टियां, कभी मैंने ऐसा हुआ नहीं, मतलब जैसा मेरे साथ कभी जिंदगी में नहीं हुआ। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? मैंने कुछ हो गया होगा भाई, क्या पता, दिमाग में तो चोट डाला नहीं। मैंने चलो फिर दोबारा से ट्राई, फिर पी मैंने, फिर मेरे वही उल्टियां। मतलब जब तक उसका एक एक कतरा नहीं निकल गया अंदर से, मेरे उल्टी बंद नहीं हुई। मैंने चक्कर पड़ गया। मैंने कहा अपन कहाँ गए थे वहाँ, उन्होंने क्या कहा आज ही पी के बता देना। फिर मैंने कहा अपन ने आज ही पी ली। मैंने कहा ये तो अब छोड़ गए भाई अपन को। वहां से बैठ के जैसे मैं सवेरे कोटा पहुंचा। अब कोटा पहुंचने के बाद में मेरे को इतना स्फूर्ति अंदर लगी बॉडी में मेरे, कि जैसे मैं घर में भी उठ के जाऊँ ना ऑफिस, तो उतनी स्फूर्ति मेरे को कभी महसूस नहीं। स्फूर्ति होती है, इतना सफर करके आया हूँ, इतनी दूर से आ रहा हूँ, कोई थकान महसूस, इतनी स्फूर्ति रुई के समान एनर्जी, मतलब एनर्जी फुल थी बॉडी में। यार इतना कैसे एनर्जी फुल हो गया अपन, बिल्कुल थकावट नहीं, जाने में कोई परेशानी नहीं, आलस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। आगे आने के बाद ना दो गए, मैंने कहा था घर पे करना। मैंने कहा बड़ा ध्यान करके देखते हैं, बाबा असली है कि नकली है पता पड़ जाएगा। नहीं देखो उस समय की सोच थी जो एक्चुअल सोच है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैं ध्यान करने जैसे ही बैठा तो मेरे सारे वाइब्रेशन ये यहाँ नाभि का हुआ, यहाँ का हुआ, यहाँ का हुआ, आज्ञा चक्र का हुआ, यहाँ का हुआ, मतलब बंद वगैरह सब एक साथ लग गए मेरे। मतलब तो भी निकलूं तो नीचे नहीं जा सकता हूँ, यहाँ का यहाँ से नहीं तो ऊपर जाए कोई चीज ना नीचे आए। पेट के यहाँ से भी ऐसा लगा ना तो नीचे का आवाज हो ना ऊपर का आवाज हो, बिल्कुल जैसे सुन हो जाता है ना बॉडी का कोई पार्ट, ऐसे मेरे को महसूस हुआ। वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त हुआ उस समय मेरे को, ये सारे 7 चक्रों पर
मैं समझ गया, मैंने कोई बारी शक्ति मैंने कहा कोई जबरदस्त पावर है सुपरामेंटल फोर्स है कोई, और अपना तो वास्तव में गुरु बनने योग्य यही, हालांकि मेरी उस समय सोच थी, हालांकि मैं तो गुरु बनने से सोच सकता हूँ कि उन्होंने सुना है मुझे, एक्चुअल में मैंने नहीं चुना। मेरी गलतफहमी बाद में सब क्लियर हुई कि जिसको चुनना है गुरु ने चुनना है, अपन को खाली एक निमित्त है जो ठीक है भाई, गुरुदेव ने अपन को चुना है तो बहुत अच्छी बात है। उस समय हमारी सोच थी भाई हमने चुना है, वो भी एक गलत साबित हुई। उसके बाद में फिर नियमित रूप से ध्यान करते रहे, तो उसके में काफी सारी अनुभूतियां भी मेरे साथ रही। बहुत सारी अनुभूतियां तो अलग अलग तरह की है, पर धीरे धीरे मेरे जो है सारी ड्रिंक वगैरह की सिगरेट वगैरह ये सब बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती। चाय का गिलास, कांच के गिलास में अगर चाय देख ली तो मेरे उल्टी तैयार। और किसी ने कह दिया भाई चाय, ये चाय नाम ले दिया तो उचकारे चालू करते हैं, और कांच के गिलास में दिख जाए तो उल्टी, और इसकी स्मेल भी कहीं को बर्दाश्त के बाद ऐसी स्थिति होगी मेरी। अब मेरे को सब कुछ बंद हो गया, मेरे ऑटोमेटिक बंद हो गया, कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट मेरे बॉडी में नहीं हुआ। मेरे को ये भी शौक लगा, मैंने कहा यार एकदम इतना परिवर्तन तो कैसे आ सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो थोड़ा बहुत ध्यान में करना, बेसिक नॉलेज थी मुझे, मैंने अनुमान लगाया, मैंने कहा यार ये अपने इस वजह से हुआ है, अलग अलग चक्रों का अलग अलग जो कार्य होता है वो कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ही होता है, मतलब वो दूसरा कोई ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा जो इतना परिवर्तन आए बिना कुंडली शक्ति के परिवर्तन नहीं आ सकता। मैंने कहा तो उसमें और क्लियर कर दिया भाई ठीक है। तो बीच में मेरे को इसमें काफी ज्यादा दिक्कत भी आई इस चक्कर में, क्योंकि नाम जब मेरा बिल्कुल चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, जप्पा भी मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा था, और ध्यान भी बहुत मस्त लग रहा था। तरह तरह की दिव्य रोशनियां, नीली रोशनी, प्रकाश वगैरह सब मेरे को दिखते थे। यहाँ पे ऐसा बोरी को बांध देते ना अपन रस्सी से यूं करके, या जगह पे ऐसा लगता था किसी ने जबरदस्त बांध दिया हो, और फिर बीच में कभी कभी यूं लगता था कि कोई चीज चल रही है यहाँ। और 10 साल के अंदर यहाँ के अंदर स्ट्रोक लगता था यूं, जैसे कोई की इस तरह से स्ट्रोक लगता था। तो सब चलता रहा। हम एक रोज फिर दोबारा बीकानेर गए गुरुदेव के पास, जाते थे चाय भी चल जाते थे हम तो हमारे विज्ञान से भी कुछ गुरु भाई थे, साथ गए थे, तो गुरुदेव के साथ मेघराज जी भी थे। गुरुदेव से चर्चा करी, गुरुदेव मेरे तो जो है अभी नाम जब भी नहीं चल रहा, ध्यान भी नहीं चल रहा, अजबा भी नहीं चल रहा। नहीं पहले अजबा चलता था मेरा अजबा बंद हो गया। बोले अजबा कभी बंद नहीं होता। मैंने कहा नहीं गुरुदेव मेरा तो बंद है। तेरा नाच चल रहा होगा। मैंने गुरुदेव नाच भी नहीं चल रहा मेरे से, 3-4 बार टॉकिंग गया मतलब हमारे आपस में। उन्होंने फिर मुझे एक छोटी सी किताब दी, पतंजलि योग दर्शन, अपने पास से निकाल के कि बेटा ये पकड़ और इसको पढ़ना तू। मैंने गुरुदेव पढ़ने में तो वैसे ही कमजोर, इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में तो मेरे को। ठीक है, मैंने गुरुदेव प्रसाद दे रहे हैं तो कौन चुकेगा, मैं लाओ और आपका आदेश है इसलिए पढ़ना भी पड़ेगा। रख ली मैंने किताब। अब किताब रखने के बाद में जब मैं घर आया तो मैंने गौर किया फिर गुरुदेव कह रहे थे नाद में परिवर्तित हो गया कि वो अजपा कभी भी बंद नहीं होता, कि वो नाद में परिवर्तित होता है। अब हो सकता है कि आपको कम महसूस हो रहा हो, ज्यादा महसूस हो रहा हो, वो एक अलग मैटर है, पर वो कभी भी बंद नहीं होता एक बार करने के बाद में नाद में। ठीक है, अब जैसे ही मैं सोया देखिए कि बिल्कुल तो मेरे को महसूस हुआ कान में, मैं कहा यार कुछ तो है, चल तो रहा है यार। तब जाके मेरे समझ में आया कि हाँ अपने नाद चल रहा है, अपने गुरुदेव से जबरदस्ती हट रहे हो, नहीं चल रहा मेरा तो कुछ। वो भी नहीं चल रहा है, मैं तो नहीं चल रहा है, वो क्या चल रहा है, मैंने नहीं चल रहा है। उन्होंने किताब दे दी मेरे को कि इसको पढ़ना तो घर पे जाके। हालांकि किताब ही पढ़ी मैंने 3-4 बार, पर उस किताब में तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट वो समझाते वही समझ में आता है मुझे। किताब से इनसे तो कुछ समझ में नहीं आता, डायरेक्ट समझाते हैं या अंदर समझाते हैं, वही ओरिजिनल समझ में आता है। तो वो नाद जब का दिन है आज का दिन, नाद बराबर अभी भी चल रहा है, अपन से बात कर रहे हैं अभी भी कान में नाद। क्या बात है गुरु भाई। स्पीड भले इसकी कभी स्लो है पर रात को तेज हो जाती है। ये एकांत मिलता है ना शांत एकदम, उसमें बहुत तेज हो जाती है इस तरह की। नाद में किस प्रकार की ध्वनियां आपको सुनाई दे रही? बहुत सारे साधकों को अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है, तो क्या नाद में आपको अलग जी किस किस प्रकार के अनुभव आए नाद में? नहीं, मेरे तो खाली एक ही टाइप की आवाज चलती है, कंटिन्यू वही चल रही है, शुरू से चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, ना स्पीड में परिवर्तन आया, ना उसके मतलब किसी चीज में, पर दूसरे साउंड में परिवर्तन आया। साउंड एक ही है और वो अनवरत चल रहा है, अभी भी चल रहा है, दिन में भी सुनाई देता है, रात को सुना देता है। जी गुरु भाई जी चलिए कंटिन्यू करिए, आप सुनाइए अनुभूतियां, सुनाइए आपकी अनुभूतियां, कैसे जीवन में और अनुभूतियां आई।
एक अनुभूति तो आपकी बहुत सुंदर है कि गुरुदेव कहते हैं कि एक बोतल पीता तो 2 पी और उसको छुड़वा दिए गुरुदेव। सबसे बड़ी बात है जीवन में ये घट गया। आतिवादी ले ली ना हमने, आतिवादी ले ली, आतिवाद परिणाम दे दिया। इसके अलावा जो जैसे रंग वगैरह का तो ही सही जो दिखते हैं ध्यान के दौरान। इसके अलावा अनुभूति मेरी एक और है, मैं आपको बताऊं। गुरु भाई जी, राजकुमार जी, गुरु भाई, मेघराज जी, गुरु भाई कुछ पूछ रहे हैं। मेघराज जी, गुरु भाई आप अपना कैमरा ऑन करिए जी। मेघराज जी, गुरु भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? रवि गुरु भाई, मेघराज जी, गुरु भाई का कैमरा। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। भाई साहब वो एक बात छूटी थी, उसके बाद भी कई बार लिए इन्होंने क्या? अच्छा तो बाद भी 4-5 बार लिए। क्या जब भी पीते हैं यूं कहते हैं अरे सूट नहीं हो रही मेरे को, और हर बार उल्टे। अच्छा क्योंकि हम दोनों साथ रहते थे। अच्छा फिर इन्होंने बताया यार ये छूट गई। बिल्कुल जी। हम लंगोटिया ही हैं, बचपन के साथ ही हैं, साथ ही पढ़े हैं, हाँ, साथ ही मित्र हैं किए। जी। और इसका तो बहुत ज्यादा अनुभव है, मेरे से भी ज्यादा है इसका तो। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया है। मेरे तो ये छोटे मोटे टाइप की जो है उसी टाइप की है। एक ये बहुत दिव्य भाई जी, बहुत दिव्य अनुभूतियां बहुत छोटी नहीं होती। अनुभूतियां तो गुरुदेव जो करवा रहे हैं ना बहुत दिव्य है, मनुष्य के जीवन का ही रूपांतरण कर रहे हो। तो जी गुरु भाई आप बताइए, अपने अनुभूतियां सुनाइए, बहुत आनंद आ रहा है। ध्यान जब ध्यान करने में बैठता था तो यहाँ पे मेरे को एक गुफा टाइप की दिखती थी, जैसे अंदर गुफा होती है ना, कोई काली सुरंग गुफा होती है, उसमें एकदम गुफा रूपा दिखती है वो। और उसमें फिर बाद में जब धीरे धीरे प्रकाश नुमा जैसे आकृति वगैरह जैसे होती है ना, नीले पीली हरी, इस टाइप की आकृतियां दिखती थी, गुफा दिखती थी और आकृतियां दिखती थी ध्यान के दौरान। कई सारी धीरे धीरे, जैसे मैं फील्ड में भी रहते हैं तो उसमें भी जैसे कोई पहले से ही फीलिंग हो जाती थी कि यार ये कुछ इस टाइप का आदमी है या इस टाइप का कहने वाला है या ये सोच रहा है, ये पहले से ही मालूम हो जाता था। और दूसरी चीज के जिस किसी के पास अपने कोई काम से जाते थे तो उसका ही पता पड़ जाता, ये होगा या नहीं होगा, या ये करेगा कि नहीं करेगा, उसका ही पता पड़ जाता था। और नेगेटिव जो व्यक्ति होते थे उनसे ऑलरेडी अपने शुरू में ही नहीं बनती थी, एक झलक में शक्ल देखते ही अपना उसका ट्यूनिंग नहीं बैठती थी उससे कि नहीं भैया ये अपना लैग आदमी नहीं, इस बात नहीं करता, वो ऑटोमेटिक फिर बाद में पता पड़ता था कि यार वो ऐसा है फलाना। एक चीज और बताऊं मैं, जिसने भी इसमें अपने लिए बुरा सोचा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सभी में, जिसने भी बुरा सोचा तो अपन ने तो कह दिया भाई गुरुदेव ठीक है, जो भी है जो गुरुदेव जाने। बाकी विद इन 3 days मैसेज मिल जाता था कि उसकी हालत खराब है ना, जो हाँ 3 days में आपके पास बात आ जाती थी किसी माध्यम से कि उसके साथ ये घटना घट गई या वो ये हो गया या वो परेशान हो गया, दुखी हो गया, जो भी हो गया, मतलब एक तरह का पनिशमेंट उसको मिल जाता था। मतलब मैंने कहा गुरुदेव ऐसा तो मत करो, ठीक है क्या जाने, पर गुरुदेव तो गुरुदेव के साथ चलते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा हाँ जी, मतलब क्या है ना कि गुरुदेव अपने बच्चों को हर पल संभालते हैं, हर साथ साए की तरह रहते हैं। उनकी जो आभा है हमारे बीच में लगातार हमारे चारों ओर चलती रहती है, रक्षा करते रहते हैं हमारी। जी गुरु भाई जी बिल्कुल। और सुनाइए गुरु भाई। और अंदर से बराबर आवाज आती है गुरुदेव की या दादा गुरुदेव की, कभी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है या ऐसी कोई बात होती है तो ये नहीं लगता कि यार अपने साथ कोई नहीं है, अंदर से बिल्कुल स्पष्ट आवाज आती है, जैसे आप अपन बात कर रहे हैं ना जी शायद से पूरी मार्गदर्शन भी आता है, और जो भी कंफ्यूज होता है या डाउट होता है उसको भी क्लियर करते हैं। और क्लियर 3 तरीके से करते हैं, 3 माध्यमों से आपको सेटिस्फाइड करते हैं, यानी कि अखबार के माध्यम से कर देंगे, टीवी के माध्यम से कर देंगे, व्यक्ति के माध्यम से कर देंगे। एक बार से नहीं करते, 3 बार से करते हैं उसको क्लियर, देखिए मैं ही कर रहा हूँ, देखिए मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल से हाँ कई सारी चीजें हो जाती है उसमें, फिर ये को भी क्लियर करते हैं कि देख लीजिए मैं कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल। और इसके अलावा जो अंदर से जो आवाज आती है वो इतनी स्पष्ट होती है आवाज। मैं एक घटना बताऊं आपको मैं, कि मैं मिसेज दोनों से आश्रम जा रहे थे, तो वहाँ जो चंबल पुल है, चंबल पुल पे फुटपाथ पे मैंने कहा माला वाला है जो आप नदी में डाल दो, ये उतरी, उन्होंने माला वाला डाली और माला डाल के जैसे ही यूं घूमते हैं एक मोटरसाइकिल वाला
कम से कम 60-70 की स्पीड से फुटपाथ पे से गाड़ी निकाली उसमें। मतलब एक बाल का रेशियो भी होता है बीच में गैप की, तो ये हॉस्पिटल जाना पड़ता हमारे को, इतनी तेज गाड़ी थी उसकी। बिल्कुल। मैं भी शॉक्ड हो गया, ये भी हो गया एकदम। तो अंदर से मतलब कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो मैंने कहा यार भाग गया हो तो निकल गया, चलो। मैंने कहा अब क्या है, मैंने कहा चुपचाप गाड़ी उठाई अपनी, नहीं चल दी है। अब मेरे पीछे एक बस चल रही थी, प्राइवेट बस थी वो, जी जैसे वो धीरे थी तो उसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में जो था बंदा जिसने ऐसा ओवरटेक किया था या गलत ड्राइव कर रहा था, बस के आगे से वहां मिल गया मेरे को उतरता हुआ फुटपाथ से रोड पे आता हुआ। इसी दरमियान अच्छा। अंदर से आवाज आई कि देश की, और ऐसी एक अंदर से आवाज आई, ऐसा हाथ चला जो उसको हालत खराब हो गई। और क्योंकि तूने मेरे किसे मार दी, मैं तो आज तक जिंदगी में किसी ने मेरे को मारा नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ और यूं और फलाना टिकड़ा, बहुत प्रॉब्लम लगा तेरी ये करूंगा मैं, तेरी जमे जो कर अभी और पड़ेगी, और भी दी उसके बढ़िया दिया ने। तुम वो दे रहा थे, चल आगे चौराहे पर चल, मैं तेरे जैसे जाई चल, मैंने कहा ये नंबर ले, मेरे गाड़ी नंबर ले, मोबाइल नंबर ले। और मैं भी मैंने कहा वहां जा रहा हूँ, तो आइए तुम वहां जाना, नहीं तो तू क्या जा, मैं आ जाऊँ। अंदर से मतलब जो आवाज है ना बेटर, वो आवाज का है, वो आवाज इतनी सटीक थी देश के, वो मतलब वो शब्द पूरा नहीं हुआ, उसके साथ ही हाथ एकदम बराबर, जैसे शब्द और हाथ साथ चल रहे हैं, वो इतनी आवाज थी। फिर बाद में वो आगे भी किया, कुछ नहीं, फिर वो क्या हो तो कि मैं साला पुलिस वाला हूँ, तेने मेरे कैसे मार दिए, यूं फलाना निकला, करता रहो। उसके बाद आज तक मिला मुझे वो, न फोन आया न कुछ आया उसका। तो इसके अलावा एक और उसका तो जन्म सुधर गया, एक थप्पड़, उसका तो एक थप्पड़ खा करके जन्म सुधर गया उसका तो। सही बात है। एक बंदा और है, तो ये आवाज का बता रहा हूँ, अंदर से आवाज आती है ना। हाँ जी विज्ञान नगर में भी होता है, मेरे साथ विज्ञान नगर में भी होता है। तो हालांकि मैंने मारपीट नहीं करना चाह रहा था, पर वो झगड़ रहा था बार बार। उसके मैंने दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ लिए, दोनों हाथ उसके एक हाथ से पकड़ के ये हाथ उठाया मैंने, और जैसे ये हाथ यूं जाता है करके, तो बीच रास्ते में यहाँ आते आते हाथ को रुका, रुक जा, नहीं मारेगा, रुक जा, नहीं, वो हाथ यहाँ पे वो नहीं मारने दिया उसको। अंदर से वो स्पष्ट नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, ये क्या चक्कर है। फिर मैंने वापिस आपने कहा भैया अंदर की आवाज है तो माननी पड़ेगी, तो गुरुदेव की आवाज है, तो फिर मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया। इसी तरह का एक और था उदाहरण, उसमें भी यही स्थिति हुई, फंस जाएगा, फंस जाएगा, ये अंदर के शब्द आए यार, ये चीज जोरदार है। गुरुदेव जी को बचा भी लेते हैं, दिलवा भी लेते हैं, मैंने सब काम करवा लेते हैं, तो जिसका जिसको मारना मरवा ले, जिसको छोड़ना छुड़वा दे। सच में हमारे गुरु जी क्या है कि किसको निमित्त कहाँ बना ले कोई आता पता नहीं है। इसमें तो खाली बस यही है, नाम जब ध्यान और जो करते रहो, सब करते रहो, जो उन्होंने कराना होगा आपसे वो करा लेंगे। गुरुदेव कहते थे मतलब पत्थर से भी काम करा लूंगा, तुम नहीं करोगे। ये थे तब बोलते थे कि मैं नहीं करूंगा बेटा काम, तो मैं पत्थरों से काम करा लूंगा। ऐसे बहुत सुंदर है गुरु भाई। और हाँ एक और जबरदस्त मेरे पास गाड़ी थी, 800 गाड़ी थी मेरे पास, उसको पुराने गुरुदेव आए थे, ठीक है ना। अब वो गाड़ी पुरानी थी, तो एक तो उसका चला हुआ, एक तो बात बताऊंगा, अभी तो पहले ये वाला बता देता हूँ। उस गाड़ी में क्या होता था, मैं यहाँ से तो लेके सीधा केसुरा पाटन 30 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, वहाँ लेके वहाँ पे जो नहीं माने में साढ़े जी वगैरह उन्होंने जो है 50 किलो का बाल्टी पे रख दिया, और बोरी के 2 घंटे आते हैं ना गेहूं के, वो रख दिए। अब वो रख के भाई चलो भाई, मैं आया था कोटा तक आया, कोटा आते आते कोठड़ी तक मेरे को जो है अंदर से धुआं निकला गाड़ी में से, बोनट के यहाँ से। यार ये क्या हुआ यार, तो वो बोनट खोल के देखा, मैंने कहा यार धुआं निकल रहा है, तो पानी डाला उसमें, तो पानी सारा नीचे के नीचे जा रहा है, कोई तो पता ही नहीं पानी। अरे ये क्या, इसके तो अपन कब से चला रहे हैं गाड़ी को, तो आपको पता ही नहीं है क्या। अच्छा उस गाड़ी में 24 घंटे गुरुदेव की स्पीच चलती, स्टार्ट होते ही गुरुदेव की स्पीच चालू, परमानेंट था उसमें। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने कहा चलो क्या करें। अच्छा जब गाड़ी में रेडिएटर फट जाता है, पानी नहीं होता है, तो आप स्टार्ट भी नहीं करते, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट नहीं कर दिया तो सीज हो जाती है, राइट बात। मैं उस गाड़ी को स्टार्ट करके मिस्त्री तक ले गया, कम से कम वहां से कोटड़ी से और अपने विज्ञान नगर तलवंडी तक करीब होगा 3-4 किलोमीटर, वहां तक ले गया मैं। मिस्त्री से बात की तो मिस्त्री चौंक गया, तो गाड़ी कैसे ले आया तुम यहाँ तक, तो गाड़ी एक कदम नहीं बढ़ सकती आगे, तुम यहाँ तक गाड़ी लाई कैसे।
मैं कहा पता नहीं यार तूने इतना लोड कर रखा है गाड़ी में, तुम्हारी गाड़ी चल कैसे रही है, उसका चक्कर पड़ गया। मैंने कहा जैसे भी चल रही है तो चक्कर मत पड़ा, तू तेरा काम कर और इसको जो करना है वो ठीक कर। मैंने कहा ऐसे ही दूसरी गाड़ी सही पर बात है इसकी जी, ये परमात्मा की गाड़ी है तो चलेगी ना, जिसमें जिस गाड़ी में परमात्मा अरे बैठकर जाता है तो हाँ, गाड़ी। इसका तो एक उदाहरण मेघराज से ही कुछ ना, हम जो हिटलरा जल अवार्ड वगैरह जीते ना। मेघराज जी गुरुभाई हाथ खड़ा कर रहे हैं। मेघराज जी गुरुभाई बोलिए बोलिए गुरुभाई। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ आ रही गुरुभाई, आ रही, बोलिए। भाई साहब उस गाड़ी से तो ना गुरुदेव ने बहुत प्रचार करवाया था। अच्छा गाड़ी से तो एक ही दिन में 12 छिपा पड़ो स्वयं उधर मनोहर थाना इकलेरा झालावाड़ होते हुए आए थे पूरे रात को 12 बजे। टायर गंजे थे। हाँ उसके अलावा जी बोलिए गुरुभाई। हाँ उसमें उस गाड़ी से बहुत प्रचार करवाया गुरुदेव ने। कोटा में भी खूब प्रचार करवाया। और जब भी गुरुदेव आते गाड़ी के आगे डंडा लगा लेते और माइक दोनों ऊपर माइक लगना और डंडा लगना, पूरे कोटा में प्रचार करना उससे। क्या बात है, बड़े सौभाग्यशाली है कि उस गाड़ी और आप लोग उस गुरु के दिव्य कार्य में हम लोगों से गुरु ने काम करवाए, हम सबका सौभाग्य समझना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, बहुत आनंद आ रहा सच में जी। एक मिनट बोल लूं मैं। आईएल चौराहे पर जब गुरुदेव जब आए थे तो आईएल चौराहे पर हम पंपलेट बांट रहे थे, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही गुरु भाई, आ रही है। हाँ जी गुरु भाई बोलिए। तो देखो आप किस्मत से हैं कि गुरुदेव की गाड़ी आ जाती है। अब गुरुदेव को पंपलेट दे रहे हैं हम। लेके लिया कहाँ बिठाऊंगा। मैंने कहा हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, आपको आना है, प्रोग्राम ऐसे हैं, पंपलेट लो, तो कहाँ बिठाऊंगा मैं। ये भी था शायद मेघराज भी खड़ा था, तनीष का मुझे साथ ही तो इधर उधर होगा पर थे साथ ही हम। नहीं बिल्कुल साथ ही थे। कॉमर्स कॉलेज चौराहे की बात है। हाँ कॉमर्स कॉलेज चौराहे की बात है। बिल्कुल। फिर गुरुदेव को भोग लगाया था। जी जी जी। हाँ मेघराज गुरु भाई बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा था कि वो साथ में ही थे हम उस चौराहे पे। अच्छा उस चौराहे पे साथ में थे। कॉमर्स कॉलेज चौराहे पे पहले सर्कल हुआ करता था और वो रेड लाइट होती थी वहां पर, तो चारों तरफ हम खड़े हुए थे, सारे गुरु भाई चौराहे पे प्रचार कर रहे थे। और भी अपने कोटा से और भी गुरु भाई थे, बानाजी वगैरह ये भी थे। भाई साहब गुरुदेव मुस्कुराए उस समय या बस ये बोला कि आऊंगा? मुस्कुराए। हमारी यूनिवर्सिटी पिट्टी घूमोगी, दर्शन करते हैं। और मैंने कहा ये क्या कहा, मैंने प्रभु। और एक गुरु भाई जो कुछ लेके आ रहे थे, कचौरी जलेबी भी थी साथ में, तो फिर वहीं पर गुरुदेव ने भोग लगाया। अच्छा चौराहे पर गाड़ी खड़ी करके। हाँ गाड़ी रेड लाइट पर रुकी हुई थी। अरे वाह, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो। कैसा क्षण रहा होगा कि उस परमात्मा को चौराहे पर ही खिला दिया आप लोगों ने तो। गुरुदेव आईएल में बड़ा आनंद। हाँ जी बहुत आनंद है। देखिए ये जो ऐसा अनुभूतियां है ना, ये परमात्मा के साक्षात भौतिक स्वरूप में रहते हुए जो हमने जिया है उनके साथ जीवन, ये आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा ये वीडियो के माध्यम से। इसलिए प्रोग्राम है कि कितना आनंद आ रहा है सच में। मतलब हृदय में ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव यही है हमारे बीच में बैठ करके हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। कितना आनंद का विषय। जी गुरु भाई कंटिन्यू करिए गुरु भाई। गुरुदेव तो कहते हैं ना कि भाई जहाँ मेरी चर्चा होती है वहाँ मैं प्रत्यक्ष मौजूद रहता हूँ, साक्षात। जहाँ पे दो गुरु भाई ध्यान की बात करें या मेरी चर्चा करें या ध्यान के बारे में चर्चा करें तो वहाँ मैं बिल्कुल मौजूद रहता हूँ, शाश्वत एकदम वहीं मौजूद रहता हूँ। ये तो शब्द आयल में काफी देर तक जैसे बातें होती थी हमारी, बैठ जाते थे, जल्दी चल जाते थे सवेरे हम, तो काफी सारी बातें गुरुदेव को याद नहीं कुछ तो देखो, बाकी बहुत सारी बातें ऐसी। हाँ एक और चीज है इसमें कि जब मेरी स्थिति ऐसी हुई बीच में, जो गुरुदेव के प्रचार में लगा हुआ था, तो जो मेरे जो फादर है, अभी तो नहीं है, शहर हो गए, वो यूं कहते थे कि तू तो पागल हो गया,
अब डॉक्टर का अच्छा। सर्टिफिकेट मेरे से बात करना। और सब और इतने नाराज हुए कि लड़ाई खूब होने लगी हमारी कि तू तो पागल हो गया, जी। अब डॉक्टर का सर्टिफिकेट ला, जब मेरे से बात करना है तो बात करने की जरूरत नहीं। ये अरे फिर वाह। मैं गुरुदेव से कहा, मेरा आयल में था गुरुदेव से ही मैं गुरुदेव आज ऐसे हुआ कि मेरे जो पिताजी है उन्होंने ऐसा बोला मेरे से, तू तो पागल है, पागल हो गया तू तो, और अब डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आया, जब मैं अभी तो पागल नहीं है कि बेटा मैं तो पागलों की फौज खड़ी कर दूंगा, तो अभी ये की है, मैं तो फौज खड़ी कर रहा हूँ पागलों की। तो क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। समझ गए बेटा, मैं तो पागलों की फौज खड़ी करने के लिए तो आया हूँ। मैंने कहा यार क्या बोल रहे हैं। तब जाके फिर मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं है कि बेटा यही तो पहचान है, तुम इस रास्ते पर सही हो, यही तुम्हारा पैरामीटर है कि तुम इस रास्ते पर सही चल रहे हो, तुम्हारी स्थिति बिल्कुल सही है और तुम अलग से नहीं हो, या तुम्हारे में कोई ऐसा कुछ जिसको कहते हैं चेंज नहीं आना या परिवर्तन नहीं हो, ये परिवर्तन ही है, यही परिवर्तन है। बिल्कुल गुरु भाई। हो जाना या बिल्कुल उसमें लिप्त हो जाना और 24 घंटे वही चीज रिपीट करना, उसी में ध्यान देना, गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव के मिशन के बारे में, तो ये भी एक ध्यान ही बताया है गुरुदेव कि बेटा ये भी ध्यान है। जो मेरी चर्चा करते हो, मेरे बारे में सुनते हो या मेरे बारे में किसी को बताते हो या पुस्तक पढ़ते हो, तो ये भी ध्यान ही कहा है गुरुदेव ने, ये भी ध्यान है। जहाँ चर्चा कर रहे हो, बहुत सुंदर बात, तो इसको भी ध्यान बताया बहुत था। सुंदर बात, बहुत सुंदर बात कही गुरु भाई। और इस मंच के माध्यम से बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि ये गुरुदेव ने इस विषय को कहा है कि जब मेरी चर्चा होती है, मेरा प्रचार होता है, मेरी पुस्तक का अध्ययन करते हो किसी मेरे हर चीज में, तो वो मेरा ध्यान ही है। कितनी बड़ी बात हम सबके लिए है, ये हमें सबको धारण करने की चीज है। जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए गुरु भाई। ये उन्हीं के शब्द हैं, साक्षात मतलब उनके मुंह से निकले हुए। अब एक और कार का बताता हूँ मैं, उसका 800 के बाद में मेरे एक स्टिंग भी थी, तो स्टिंग का बहुत जबरदस्त स्टोव लगेगा, शौक एकदम कि यार ये क्या हो रहा है। तो स्टिंग से मेरे साथ उसमें पेट्रोल था, गैस भी था उसमें, तो मैंने पेट्रोल गैस खत्म हो रही थी, जो मैंने पेट्रोल भरा लिया उसमें। अब पेट्रोल भरा के साथ सब जगह घूम लिया, फिर लिया, इधर उधर सब आ गया। फिर मेरे को मैंने कहा यार गाड़ी थोड़ी मिसिंग कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें यार। अपने पटेल टायर वाले के पास है, वो बैठता है वहाँ पे, मैंने गैस वाला, तो मैंने कहा पास चलते हैं, गैस वैस करा लेंगे और ये भी कर ले। तो मैं बहुत दूर से, मतलब गाड़ी काफी चल चुकी थी, गर्म भी हो रही थी, तो जैसे वहाँ गाड़ी अंदर खड़ी है, लगा दो, गाड़ी अंदर लगा दी मैंने। अब जैसे उसने बोनट खोला, सारे दुकान वाले बाहर निकल के भाग, अरे क्या मारो हो गया, क्या करोगे यार, किसी गाड़ी चला रहे हो आप, समझ नहीं आ रही, आपका गाड़ी अंदर लिया है, टोटल बाहर निकल गया स्टाफ वहाँ का। उन्होंने क्या हुआ यार, मुझे बता दो पैसा, पेट्रोल की नलची कटी पड़ी है, पेट्रोल पूरी तरह से पेरा है इसका, आप गाड़ी चला के, फिर गैस या है नहीं गाड़ी में, पेट्रोल आपकी गाड़ी में है नहीं, जेट पे जा रहा है, बाहर जा रहा है, अब गाड़ी चल के सीधी आ। ये भी एक बहुत बड़ा बात। और दूसरी बात की आग भी नहीं लगी, कहीं कोई क्षति भी नहीं हुई। तो ये उनके उसमें जब चलते हैं ना अपन, तो गुरुदेव के समर्पित भाव से चलते हैं अपन, तो यूं मानो कि वो अपने हाथों में लेके चलते हैं भक्त, बिल्कुल हाथों में लेके चलते हैं भक्त। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। जी मेघराज जी गुरु भाई, जी मेघराज जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं आप? हेलो बोलिए। हाँ मेघराज जी गुरु भाई, मेघराज जी कुछ कह रहे हैं? चिंकू की अनुभूति वो चिंकू की बताया क्या? नहीं, चिंकू की तो चिंकू बताएगा, फिर उसकी भी कराएंगे किसी को। अच्छा, हाँ चिंकू का अलग से एक पूरा वो लेंगे, है ना, बढ़िया आनंद आएगा उसका। चिराग पंचोली है जो उसका अलग से कराएंगे, उसका भी बहुत अच्छी अनुभूतियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इनका एक्सीडेंट भी होता है ये दोनों का। अच्छा। उसी नीली गाड़ी से नीली जो मारुति थी मेरी, तो यहाँ से विज्ञाननगर जा रहे थे, तो उधर से एक लिंक रोड था छोटा, उसमें एक यूपी नंबर की गाड़ी कोई थी, बहुत फास्ट एडवोकेट था कोई, उसने जो टक्कर मारी, इनकी गाड़ी पूरी उलट पुलट हो गई, घूम गई पूरी, सीधी उल्टी हो गई, सीधी हो गई, सब हो गया उसमें। तो उसके बावजूद इनके खरोच नहीं आई किसी के भी। जी 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 दोनों थे, चिराग भी था, बिटिया भी थी मेरी साथ। जी जी। तो इन दोनों के खरोच भी नहीं आई 1%। देखने वाले ये कह रहे थे कि पैसा मुश्किल ही बचने के, बच ही नहीं सकते, बच कैसे किए, तो आश्चर्य होता उनको कि बच कैसे किए। जबरदस्त टक्कर मारी थी उसमें, उल्ट पुलट हो गई 2-3 बार गाड़ी, तो बहुत स्पीड में था वो। हाँ वो इनका बहुत जबरदस्त मैटर था। फिर उसकी चिराग आएगा तो उसकी वो अलग से सुनाएगा तो अच्छा लगेगा।
बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, आप जी आप कंटिन्यू करिए और फिर गुरु बहन से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कंटिन्यू तो बड़ा याद आनंद दिला आ रहा दो। है एकदम सब। अरे मेघराज याद दिला तू। मेघराज, ओ मेघराज, जय गुरुदेव। अरे याद दिला तू यार, मेरे को याद भूल अब जाता जो हूँ। मुझको याद आ रही है बता दे। नहीं नहीं है, बहुत सारी है, बहुत सारी है, ये नहीं है, एक बहुत वो सारी जो है। करंट आता था ना हाथों में, अरे मेरे जी जी। बॉडी, पूरी बॉडी में करंट चलता था 24 घंटे। अच्छा अच्छा। मतलब जबरदस्त करंट था। लकड़ी में तो करंट नहीं आता ना। हाँ हाँ। हेलो, लकड़ी में करंट जी नहीं जी आता गुरु है। भाई, मैं बिल्कुल नहीं उसके भी आता। हाथ, ऐसे नीली रोशनी निकलती थी यहाँ से, जैसे अपने प्लग की निकलती ना, मोटरसाइकिल प्लग की या गैस लाइटर की, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। साउंड के साथ, विद साउंड। अच्छा जैसे बिल्कुल एक चढ़ 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 करके इतनी तेज नीली रोशनी निकलती, बहुत गजब की। और मेरी भी हालत खराब अच्छा हो गई। अच्छा। मैं किसी भी चीज को ओह, हाथ लगाऊं, तेज करंट। उस गाड़ी का जो दरवाजा था एल्टरनेट का, मैं हाथ से बंद नहीं कर सकता था कभी, पैर से अच्छा। बंद करता था। स्विच बने रहता था, पैर से ही बंद करता हाँ था। हाँ। इवन तो मेरा गेट है घर का, उसको भी नहीं मैं टच कर सकता था। उसको भी कोशिश करता था कि ऐसे तैसे करके निकल जाए, हाथ नहीं लगाने के लिए। और जो अच्छा हाथ गुरु भाई लगा तो ले। ये, हाँ हाँ, ये हाँ ये बोलिए। मैं एक अनुभव पहले पढ़ा था। एक गुरु बहन थी, उसको भी इसी प्रकार से किसी को टच करती थी तो उसको करंट आता था, और वो टीचर थी और पोलियो पल्स अभियान में उसकी ड्यूटी लग गई, तो उसको गुरुदेव ने प्रार्थना की, क्योंकि वो बच्चों को टच करेगी तो बच्चों को करंट आएगा तो बच्चे भाग जाएंगे सारे। तो गुरुदेव से प्रार्थना की तो उसका धीरे धीरे वो करंट मिट गया। आपने कभी ये मतलब ये जो आपके साथ घटना हुई, कभी इसका अनुभव हुआ तो ये क्या चीज है ऐसी जिसे बॉडी के अंदर से एक वाइब्रेशन करंट के रूप में निकलता है, कि ऊर्जा के रूप में फ्लो होता है वो? ये सारा जो अपन मंत्र जाप करते हैं ना, इससे एक हाँ हाँ एनर्जी, हाँ। गुरुदेव गुरुदेव बताते हैं कि ये जो मंत्र जाप बराबर चलता है, कोई चीज चलेगी तो उसका घर्षण होगा, उसी को एनर्जी बनती है। अच्छा। तो मंत्र हाँ जाप हाँ। अपन करते हैं, इसकी एक एनर्जी बनती है। अब बहुत सी बार क्या होता है कि अपनी अच्छा बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो फिजिकली वो इफेक्ट करेगी। तो बिल्कुल। क्योंकि शरीर अपना भी इतना मैच्योर नहीं है, उसको सुपरामेंटल फोर्स को या उस पावर को, कुछ सच को भी झेल ले, इतनी पावर है ही नहीं जी अपनी जी। बॉडी। तो वो जैसे तैसे बिल्कुल। करके चाहिए आगी, और आग की बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो आपको रिएक्ट कर रही है। उसका कारण यही है कि वो मंत्र जाप की वजह से वो एनर्जी क्रिएट होती है। सघन मंत्र जाप, जैसे अभी आप पंखा चलते तो हवा देता है ना, कोई हाँ और हाँ चीज हाँ। भैया एनर्जी क्रिएट करता है। जैसे सघन मंत्र जाप चलता है तो वो अपनी एनर्जी देता है, तो वो एनर्जी उसकी विद्युत के रूप में होती है ये। मैं तो स्पष्ट जी जी उंगली से जी। साफ, मेरी उंगली से यहाँ से निकलती थी नीली, और आवाज के है साथ। ना? हाँ बिल्कुल, जी आवाज जी। आती थी टकराने के बाद, किसी चीज से टकराती थी, अच्छा अच्छा। आवाज आती थी, चढ़ 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 चढ़, इस टाइप। हम तो डरता डरता था मैं तो, अगर किसी चीज का हाथ लगाने में, मैंने कहा यार किसका हाथ अच्छा लगाएगा। किसी में करंट आ जाएगा तो क्या होगा? जी जी। ये तो वो घटना हो गई गुरु भाई कि जैसे भगवान राम जा रहे थे और केवट ने कहा कि प्रभु इस नाव में नहीं बिठाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव है जो नाव न रह जाए। वो स्थिति हो गई ना। ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। बिल्कुल यही बड़ा आनंद आ रहा है गुरु भाई। जी, और सुनाइए गुरु भाई, और अनुभूतियां सुनाइए, बड़ा आनंद हो रहा है, एकदम से मजा आ रहा है सबको, सब गुरु भाई एकदम आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम तो हाँ? हाँ, गुस्सा तो खराब था मेरे को ज्यादा, तो गुस्सा अच्छा। भी इन्होंने किया है। और कई सारी ऐसी परिस्थितियां बीच में क्रिएट हुई थी कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा तो जानता ही है, या हाँ तो हाँ मेरे हाँ। हाथ से कोई मरता या मैं मरता, हाँ। ऐसी परिस्थितियां होती थी। अच्छा फिर मैं कुछ भी नहीं होने अच्छा। दी। जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से या तो मैं किसी को खत्म कर देता, या फिर सामने वाला मुझे अच्छा। खत्म कर देता। इस स्ट्रीम तक पहुंच गया था मतलब, ताकि गुरुदेव ने ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा, सब ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये वृत्ति परिवर्तन हो गया ना, वृत्ति परिवर्तन का कार्य गुरुदेव कर रही है, जो तामसिकता से राजसिक, राजसिक से सात्विक हो गए, तो अब कुछ नहीं, अब सब वही करने वाला है। जी। अभी अ, हाँ, अभी एक जी चीज बोलिए और गुरु भाई। बस है कि मेरा काम जो है ओटी का काम है। हम हाँ आयुर्वेद हाँ में हाँ। पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो हाँ हाँ। बैठता हूँ तो गुरुदेव का नाम लेके बैठता हूँ, गुरुदेव ने कहा संभालो, बैठिए। हम्म, और गुरुदेव की कृपा से इतना बढ़िया, मतलब जो रेस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक मिलता है लोगों का, कि अब हम्म, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो मतलब सर्जन भी पीछे है, हम्म, सर्जन भी पीछे है, मतलब
और पेशेंट जो बिल्कुल, है बिल्कुल। 80 साल के, 50 साल के, 20 साल के, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में एंट्री करता हूँ सारे मेरे वहाँ पे, तो जो दूसरा स्टाफ अच्छा। होता है डॉक्टर्स वगैरह को सब चिढ़ने लग गए, यार ऐसा क्या है इसमें, अच्छा। तो सब इसके तो हाँ, लोग हाँ, दे रहे हाँ। हमारे तो वो एक गुरुदेव की जी, जी। कृपा थी। ये मेरे को समझ भी नहीं पाया क्यों करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं, मैं तो उसको समझ नहीं पाया, पर मैंने अपना काम करना है और जो काम किया वो बिल्कुल, सेवा भाव से किया, सेवा के अलावा बिल्कुल भी कुछ नहीं था उसमें, और आज भी नहीं, आज भी खाली सेवा भाव है। जी। तो ये बिल्कुल गुरु भाई, और जी सही कह रहे हैं आप। और तो गुरुदेव से जी एक जी, जी, बोलिए गुरु भाई। उसमें जो रिजल्ट आते थे फाइल्स में, चोला फिशर हाँ, वगैरह हाँ। में, संतुष्टि पेशेंट को मिलती थी, वो कहीं पे भी है ना? उनको किसी और जगह नहीं मिलती थी, न किसी चिकित्सक या सर्जन से, न कहीं बाहर प्राइवेट में, न कहीं। बिगड़े हुए केस आते थे हमारे एलोपैथिक के, 3-3, 4-4 जी, केस जी। कराने के, देखिए 1.5 है लाख ना? 2-2 लाख रुपए, और इसमें खुश जी, होकर जाते थे कि कोई क्या पैसे देना था, मैंने पैसे मत दे भैया, तेरी जगह कोई चीज दे जाए, यहाँ कोई फ्रिज दे गया, अच्छा। कोई एसी दे गया, एक मशीन लाके खरीद के दे दी, टेबल है, कुर्सी है, कभी आके देखना आप हॉस्पिटल में, सब पेशेंटों ने दिया हाँ, है हाँ। टोटल, एक भी चीज जी, हॉस्पिटल की तरफ से एक भी चीज नहीं है, खाली स्टाफ है बस, बाकी जी, सारी जी, जी। सुविधाएं फैन, टेबल फैन या दूसरे सीलिंग फैन, पोल्ट्री मशीन, ये स्टेरिलाइजर, सब उन्होंने खुशी खुशी से देके किए। कहते आप तो पैसे दो, पैसे वैसे तो रहना दो, तुम तो यहाँ कुछ कर देना, मैंने कहा जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, 1000, 2000, जी, जी, 5000 जो भी 500, 200 जो भी तुम्हारे लगे, जिस चीज की तुम्हें कमी लग रही है वो चीजें कर जाना तुम। तो फिर बाद में तो ये जी। स्थिति आ गई, हमें सोचना पड़ता था क्या बोले इससे, सब चीजें दे दी अब तो, हाँ, हाँ। ये एलईडी टीवी दे दिया, फिर लगा दे दिया यहाँ पे। अच्छा। दूसरी बैठने की चेयर आती है 7,500-8,000 की आती है, वो स्टिल एसएस वाली, वो दे गया, वो जी, ऐसे जी। करके 500 वो सीढ़ियाँ होगी। तो वो गुरुदेव पता नहीं कैसे मोटिवेट करते थे पेशेंट को, कैसे क्या करते थे, बाकी पेशेंट बड़े खुश होते थे, सेटिस्फाइड हो जाते थे जी, हमारे पास। कारण उसका बिल्कुल वो कुछ गुरु की नहीं है, जी, क्योंकि अपन उनका गुरु नाम की लेके एनर्जी बैठते काम हैं, करती है जी, गुरु की एनर्जी काम कर रही है अंदर, तो गुरुदेव स्वयं करवा रहे हैं। वो आज के गुरुदेव आप आज में की से तारीख बैठ कर में जी, आज जी। की तारीख में गुरुदेव ने यश दिलाया है ना, यश कीर्ति, हाँ, वो हाँ। मैं शायद अगर मैं खुद करता तो मेरे पॉसिबल नहीं था कि इतने में यश कीर्ति था। बिल्कुल, डॉक्टर भी बिल्कुल। सामान छोड़ देता है कि बोले तो यार बैठो यार, राजकुमार जी आप बैठो। डिफिकल्ट केस अच्छा। जो आ जाता है मेरे को ही बुलाते हैं, फोन हाँ, करते हाँ। हैं, कोई भी जी, जी, डिफिकल्ट जी। केस आ जाता है, लो भाई मैं आके उसको आराम से कर दे, मतलब गुरुदेव बहुत करते थे अच्छी बात। वैसे अब मैं जी, बहुत बिल्कुल। बस कहने में आ जाता है, बाकी करते गुरुदेव भी थे, किसी भी डिफिकल्ट केस जो निकले नहीं, वो नहीं पॉसिबल नहीं, वो आराम से जी वही करवा देते थे, क्योंकि वो भी न्यू शाबाशी देते थे, वाह वेरी गुड। पेशेंट बिल्कुल सब हमारे देखता डॉक्टर गुरु भाई, हमारे एक डॉक्टर विक्रम जी है सहारनपुर से, तो एक बार गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव क्या मैं जब ट्रीटमेंट करूंगा पेशेंट्स का तो क्या आप वहां उपस्थित रहेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ बेटा, जब तुम किसी भी पेशेंट को ट्रीट करोगे तो वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा तुम्हारे साथ। तो इसी प्रकार से जब कोई शिष्य कोई भी कार्य करता है, चाहे भौतिक जीवन के कोई भी कार्य करता है या अपने प्रोफेशन में कोई काम करता है, तो निश्चित रूप से गुरुदेव की एनर्जी हमारे साथ वहां पर काम करती है, और जो काम नहीं होना होता वो भी हो जाता है। गुरु भाई बिल्कुल सही बात कही आपने जी, वही करते थे, मैं तो नाम लेके उनका बैठता था, मैं जय गुरुदेव मेरा सबसे जी, पहला जी। नियम है, बैठने के पहले मैं जय गुरुदेव करने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है, बैठ गए, बैठने के बाद मरीज से बढ़िया मित्रवत संबंध रहते थे, बातें चीतें चलती रहती थी, और काम होता रहता था, पैसे को भी पता नहीं पड़ता था कब क्या हो। अच्छा। पेशेंट जी, भी जी, जी। अब जिस रोज मैं नहीं जाऊँ, वो कहता है सब हम्म। आके, एक दिन मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा, और इस तरीके से जो है हम तो सब घर 20-25 लोग थे वो पेशेंट में, हाँ, हाँ। तो नहीं हम तो घर जी। पे आएंगे फिर आपके, अब आप कहाँ हो, एड्रेस बताओ। अच्छा। मैंने भैया घर पे सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, आप तो हॉस्पिटल में कल आ जाओ, कि हम तो बाहर से आए हैं, कोई 150 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो कहाँ जाएंगे। मैंने कहा यार ये तो चक्कर बढ़िया, मैंने कहा ऐसा करो, हम्म, यहाँ आओ मत, तो मैं ही आता हूँ, मैंने कहा हम्म। वहाँ। फिर मैं वो छुट्टी जी। वाले दिन गया, और वो उनको सबके काम हाँ, हाँ। करके, फिर मैं नहीं कराया किसी और से काम, मना ही कर दिया साहब, बिल्कुल। आप करना पड़ेगा। उनका मरीजों का भी स्नेह था, ये ऐसा गुरुदेव की जी, कृपा से। बिल्कुल। हाँ, गुरु उन्हें कृपा से सब है, बिल्कुल। बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर। जी। इतना मान सम्मान जय देते थे, गुरुदेव। हैं? यही जी गुरु भाई, गुरुदेव। रवि गुरु भाई पूछिए, रवि गुरु भाई पूछिए। मैं यही कह रहा था, बहुत आनंद आ रहा है राजकुमार जी। और मैं ये जी कह जी रहा था कि साथ में
अगर गुरु बहन भी कुछ शेयर करना चाह रही हैं तो हम सोच रहे हैं एक बार आप भी कुछ बोलें। हाँ गुरु बहन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरु बहन को भी बुलवाते हैं। गुरु बहन जय गुरुदेव। और आप भी बताइए, गुरु भाई तो जुड़ने के लिए बीकानेर गए और फिर वहां से लौट के आए तो गुरु के बच्चे होके आए, आप किस प्रकार से जुड़ी गुरुदेव से? जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव। जी मैं तो वैसे इनके साथ जुड़ गई जैसे इन्होंने बोला तो इनको देखती थी तो मेरे को भी उत्साह बढ़ता था। इनको योगी क्रिया वगैरह अच्छा। होती, अच्छी अच्छी बताते हैं ये इनकी, तो मेरे को अच्छा गुड फीलिंग होता था, अच्छा लगा मेरे को। तो मेरी भी इच्छा हुई अंदर से, नहीं मेरे को जुड़ना चाहिए, मैं भी यही गुरु बनाऊंगी। इसी प्रकार मैं जुड़ी गुरुदेव से। और मैं ध्यान पे बैठती तो गुरुदेव फिक्स 15 मिनट का टाइम मांगती, ध्यान लगता था और बहुत अच्छा फीलिंग आता है, बहुत अच्छी अनुभूति, गुड फीलिंग ध्यान करते तो अच्छा फील होता था। जी गुरु बहन, और कोई अनुभूति सुनाइए, आपको भी ध्यान के दौरान कोई ऐसी अनुभूति हुई हो जो इस मंच के माध्यम से शेयर करें तो सबको आनंद आएगा कि गुरु बहनें भी सब देख रही है, सुन रही है यहाँ पर। और तो आप भी सुनाइए कोई ऐसी सुंदर सी अनुभूति। ऐसी तो अनुभूति कुछ नहीं है। गुरुदेव के मैं जोधपुर गई थी दर्शन करने, तो सब ध्यान दर्शन करे सबने, तो सब गुरुदेव ने कहा कि आपको टाइम किसी को दर्शन नहीं हुई है। तो मैं गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मतलब गुरुदेव का टाइम हो गया पूरा, गुरुदेव ऊपर गए। तो मैंने जैसे ही प्रार्थना करी, गुरुदेव आई हूँ आपको दर्शन के लिए, और मैं तो अब नहीं जाऊंगी बिना दर्शन किए। गुरुदेव ऑफिस में बैठे थे, उनको गुरुदेव जैसे मैंने देखा दर्शन आश्रम, वहाँ पे दर्शन में जाके दर्शन करे, जैसे देर लौट के देखा तो वो विराजमान बैठे थे ऑफिस में। तो ऑफिस में मैं तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे तो कुछ भी। मेरे गुरुदेव ने बोला बेटा कहाँ से आए हो, मैंने कहा जी सर। मैं मालूम नहीं था, मैं कहा कौन बोल रहे हैं, कौन क्या। गुरुदेव ने पूछा मेरे से कहाँ से आए हो, तो मैं चौक भूल गई सब। मैंने कहा कि जी सर मैं कोटा से आई हूँ। जाके भी गुरुदेव के चरणों प्रणाम करा। गुरुदेव आंखों में आंसू आ गया, गुरुदेव आप बहुत प्यार करते हो, मेरे को बहुत प्यार करते हो। ये सब जो मैंने वही मेरी इच्छा थी दर्शन करने की, तो दर्शन दिए गुरुदेव ने, मेरे को बहुत प्यार करा गुरुदेव ने। मैं आपसे करने को इतना बहुत ही अच्छा, बहुत प्यार करा गुरुदेव ने। बिल्कुल, सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है और बहुत प्रेम करते अपने शिष्य को। मैंने देखा अपने जो गुरु बहनें जब गुरुदेव आते तो अपने चरणों में लिपटा लिया करते थे, ऐसे लगता कि परमात्मा के चरणों में सारे बच्चे बच्चियां। और सबसे पहले गुरुदेव कहा था कि जब भी गुरुदेव आते दर्शन के लिए सबसे पहले गुरु बहनों को बुलाते कि आओ बेटा दर्शन करो, सबसे पहले गुरु बहनें। गुरुदेव को छोड़ने भी जाते थे, हम जब भी आते थे तो वहाँ पे स्टेशन पे जाते थे, कुछ सब भूल जाती थी मैं, तो तक के पेट चल जाती थी, गाड़ी पे कुछ भी होश नहीं रहता मेरे को। अच्छा, योग के ध्यान के दौरान आपको बहुत सारी योगिक क्रियाएं होती रहती, मैंने देखा है बहुत सी जगह, आश्रम में भी 1-2 बार देखा, वीडियोस देखे थे मैं, गुरुदेव के वीडियो देखा। तो वो किस प्रकार की योगिक क्रियाएं होती है आपको और कैसा अनुभव करते जब योगिक क्रियाएं होती है तो? मैं ध्यान पे बैठती तो मेरा प्राणायाम होता है। अच्छा, प्राणायाम होता है, गर्दन आगे पीछे होती है, रोशनी दिखाई देती है मेरे को, कभी सफेद कभी नीली कभी येलो, इस टाइप से रोशनी दिखाई देती है और घूमती रहती हूँ मैं, घूमती रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेघराज जी, गुरु भाई कुछ कह रहे हैं, आप पूछना चाह रहे हैं? मेघराज गुरु भाई पूछिए, गुरु भाई से कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब, इनकी एक अनुभूति है कि इनका करवा चौथ का व्रत कैसे छूटा था ये। ये बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु बहन। ये हमारी बहुत सारी गुरु बहनें कहते हैं कि हम भौतिक जगत में रहते हैं, बहुत सारे व्रत उपवास कर रही, तो क्या वास्तव में हमको छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? तो एक अच्छा अद्भुत ये उदाहरण, एक अनुभूति होगी, आप सुनाइए गुरु बहन। जी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी मैंने, गुरुदेव करवा चौथ का व्रत थे, सब जाते उससे पूजा करने, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो मैंने उसी दिन से मेरे को अंदर से अंदर फील हुआ, न तो व्रत करा न उपवास करा, मैं तो कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं तो गुरुदेव के आश्रम में वहाँ पे प्रदर्शनी लग रही थी, तो वहां चल गई, वही ध्यान करा मैंने, कुछ इच्छा ही नहीं हुई व्रत करने की, उपवास करने की। जी जी जी। अंदर से गाय की नहीं, ये सब बेकार है, कुछ जो होगा। अच्छा, अंदर से आवाज आई कि ये जो व्रत है, उपवास है, ये सब व्यर्थ की चीजें, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जी, बहुत सुंदर है। जब से मैंने उसी दिन से छोड़ दिया सब व्रतवास। पहले मैं सब करती थी, चौथ का भी करती थी, पूनम का भी करती थी।
बाकी अब जी, कुछ गुरु भी नहीं भाई। कर। बिल्कुल, गुरु बहन के माध्यम से गुरुदेव संदेश देते हैं कि देखिए ये जो सब बाहरी जो कर्मकांड है, ये जो सारी बाहरी जो चीजें, इनका इसमें इस आध्यात्मिक यात्रा में कोई महत्व नहीं है। धार्मिक होना एक अलग विषय हो गया, आध्यात्मिक होना एकदम से अलग, और आध्यात्म भी अंदर का विषय। तो देखिए किस प्रकार से व्रत उपवास भी गुरुदेव के इस ध्यान से छूट जाते हैं और अंदर से गुरुदेव स्वयं बोलते हैं। जी गुरु बहन, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु बहन और सुनाइए, आपको कोई अनुभूति हो और गुरुदेव के बारे में कुछ कहना चाहती है तो। बहुत आनंद आ रहा है सबको। गुरुदेव जब भी मेरी इच्छा होती थी सब पूरी करते हैं गुरुदेव। जो मैं सोचती हूँ तो मेरे सब इच्छा पूरी होती है मेरी आगे से आगे। बिल्कुल। कहीं भी दर्शन की इच्छा होती तो मैं जाती, दिवाली में भी जाती हूँ गुरुदेव के दर्शन करने। 2 दिन तक रहती हूँ गुरुदेव के पास, सुबह शाम दर्शन करे मैंने 4 दिन तक वहाँ पर। बहुत जी, अच्छी फीलिंग हुई मेरे को। रात को बिल्कुल। 12 कोटा के जी 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 बोलिए। जी मैं अकेली कोटा के गाड़ी लोगों ने में बड़ा, हाँ बोलिए 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 गुरु बहन, बोलिए, आवाज सुन रहे हैं जी, बोलिए। बारिश में भी रात को बेटे के साथ निकल गई मैं रात को गुरुदेव के दर्शन के बाद। रात को 12 अच्छा। बजे बेटा हाँ मैं केवल गाड़ी में हाँ। तो उससे प्रार्थना करके जो आप ही साथ चल रहे हो आप कुछ गुरुदेव के अलावा कुछ दिखाई नहीं मेरे को। सच में गुरुदेव ही गुरुदेव है, सही बात है। सच में चारों ओर गुरुदेव ही गुरुदेव, अंतर में गुरुदेव है। बिल्कुल, इतना प्रेम यदि कोई करेगा तो गुरु क्यों न हर पल हम साथ में खड़े होंगे। बिल्कुल है जी। बहुत सुंदर है गुरु बहन, बहुत आनंद आ गया। और सफर जी जी बोलिए गुरु बहन। बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे को, जब भी गई तब बहुत प्यार करा गुरुदेव ने। सच में, बिल्कुल सच में। और गुरुदेव बहुत प्रेम करते हैं अपने शिष्यों से, और गुरु ही शिष्य को ढूंढता है, और जो शिष्य समर्पण कर देता है सच में वो गुरु के साथ में परमात्मा सत्ता के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और ये जो हम हमारे राजकुमार जी गुरु भाई और हमारी गुरु बहन के माध्यम से आज सुन रहे हैं हम लोग, जो सुदेश गुरु बहन के माध्यम से, सच में इतना आनंद आ रहा है कि मतलब ये इस सेशन का अंत न हो, चलता रहे और अनुभूतियों का दौर चलता रहे, पूरी रात यूं ही गुजर जाए। क्योंकि ये एक ऐसा रस है कि ये रस खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रभु अनंत है, गुरु अनंत है, तो उसकी कथा भी अनंत है ना। तो पर अब समय की सीमा है, और हम लोग इस सेशन को यहाँ गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। 1 घंटा हमारा पूरा हो गया। गुरु भाई आपने कहा था कितना समय हो गया, लोगों 1 घंटा पूरा बीत गया है, और हम चाहेंगे कि और भी हम सेशन आपके साथ करते रहेंगे, क्योंकि ये जो अनुभूतियां हैं आने वाले समय में, जैसे महाभारत और गीता के ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों में तुलसी ने रामायण की चौपाइयों में लिखी गई थी। एक दिन कभी ऐसा भी होगा कि सारी अनुभूतियां किसी एक दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर के और एक बड़े ग्रंथ का स्वरूप धारण कर लेगी। आगे से मैं लिख के रखूंगा आपकी अनुभूतियां, पेपर में लिख के रखूंगा मैं, क्योंकि मेरा नेचर मेघराज जानता है, मैं 1 नंबर का बुलक, 1 नंबर का बुलक पर आदमी हूँ। मेरे से जैसे आज किसी से झगड़ा भी हो जाता है, अच्छी वाली फाइटिंग हो जाती है, पुरानी बात बता रहा हूँ। इसी मेघराज के साथ था, मैं विज्ञान नगर में मिल गया मेरे को, और मैं उसको जाके मैंने कहा ऐसे हाथ मिला लिया, मैंने कहा पान वान खा भाई। फिर मेघराज ने इसी ने बताया कौन है ये, मेरे को क्या पता कौन है, तेरी लड़ाई जी हुई थी ना जो है ये, मैंने पहले पता था ना। बहुत सुंदर, इतना सरल हृदय हो जाएगा ना, इतना सरल हृदय उसका, उसमें परमात्मा बैठने में देरी नहीं करता। बिल्कुल सही बात है बता रहा है जाने के बाद में। जी 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 मेघराज का इसी की यही था, साथ में बोलने वाला भी, हम साथ ही रहते थे जी जी जी। बहुत आनंद आया गुरु भाई, बहुत। दोनों गुरु भाई और गुरु बहनों में इतना प्यार झलक रहा है, आनंद आ रहा है, बस आंसू आ रहे हैं भगवान के। सच में गुरु भाई, रंगलाल जी गुरु भाई, ये जो महिमा है ना, ये गुरु का जो वर्णन है अनुभूतियों का ना, सच में ये एक ऐसा वर्णन है कि सच में पगला जाते हैं सब। गुरुदेव ने कहा कि पागलों की सेना खड़ी करूंगा, तो ये सच में पागल हो गए। यहाँ पर 50 पागल बैठे हैं इसके अंदर, और पता नहीं कितनों को और पागल करेंगे ये, है ना। ये पागलों की जमात में और आने कितने लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग जुड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ 6, 7, 8 अरब जनसंख्या सारी पागल हो जाएगी। जिस दिन ये सारे पागल हो जाएंगे, उस दिन इस पृथ्वी पर स्वर्ग आ जाएगा। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और ये बहुत आनंद का विषय, हम लोग आगे इस क्वेश्चन को और करते रहेंगे। कंटिन्यू रोज चलता है, शाम को 7:30 बजे हमारे बीच में बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़ते रहते हैं। आज गुरु भाई राजकुमार जी गुरु भाई हमारे बीच में जुड़े, गुरु बहन जुड़ी, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद इस मंच के माध्यम से करता हूँ। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही हमारा प्रेम, ऐसा स्नेह और ऐसा सेशन चलता रहे। और हमारे बीच में गुरु भाई थे, उन्होंने, रंजीत जी गुरु भाई ने कुछ प्रश्न किया था। रंजीत जी गुरु भाई, 1 मिनट में आप अपनी बात कहना चाहें तो कहे, नहीं तो अगले सेशन में आपकी बात को हम लेंगे।
ट्रीट सेशन को ये समर्पित करेंगे। चलिए हिंगू जी गुरु भाई सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय की गुरुदेव। दिव्य चेतना जगत व्यापी हो, जो जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। राजकुमार जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत जय बढ़िया, गुरुदेव। बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम आनंद आ गया, एकदम आनंद।